सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है और इसके अंदर क्या क्या बताया जाता है। तो इतिहास, इति प्लस है प्लस हास, इन शब्दों से मिलकर बना इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही घटित हुआ था, यानी कि ऐसा ही घटित हुआ था, ये इतिहास के अंदर पता चलता है। ठीक, उसके बाद जो है हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता माने जाते हैं। ठीक, और इनकी एक बुक है, यानी कि इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया पुस्तक में इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक, और इनका जो जन्म स्थान है वो है यूनान के कार्नेसिस में इनका जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद हम बात करें 425 बीसी में, और जन्म हुआ था 484 बीसी में। बीसी होता है कि बिफोर क्राइस्ट उसे बोलते हैं। ठीक, अब बात करें इतिहास की जो जानकारी, इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली है, इतिहास की जानकारी कैसा पता चला कि इतिहास भी था, क्या क्या चीज़ थी इतिहास के अंदर, तो इसके बारे में पता चला। कुछ सिक्कों से कुछ औजार मिले, कुछ कॉइन्स, कुछ टूल्स मिले, इनसे इनका पता चला। कुछ साक्ष्य, क्या क्या मिले साक्ष्य, इनके पुरातात्विक साक्ष्य मिले, कुछ साहित्यिक साक्ष्य मिले, कुछ मिले विदेशी विवरण के आधार पर। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि शिलालेख मिले, कुछ स्तंभ लेख मिले, कुछ गुहा लेख मिले, इस तरह से ये लेख मिले। चीज़ें मिली जैसे रामायण मिली, महाभारत के बारे में पता चला, कुरान के, ठीक, बाइबल के बारे में पता चला। कुछ धर्मांतर के बारे में, जैसे चाणक्य जी थे, अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक थे, वे विशाखादत्त थे जो कि मुद्रा साक्ष्य थे, के बारे में बताया उन्होंने। और जो हमें पता चला इतिहास का विभाजन, विभाजन किस किस रूप में होता है विभाजन। बात करें इसके विभाजन की, इसका 3 रूप में विभाजन कर रहा है। एक है प्रागैतिहासिक काल, एक अर्ध ऐतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। 3 रूप में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास को। ठीक, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल जो होता है इसके अंतर्गत हम लिखित साक्ष्यों के बारे में पता चलता है, लिखित जो लिखे गए थे। ठीक, अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले परंतु ये पढ़े लिखे नहीं गए। इनके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन ये पढ़े नहीं गए। ठीक, बात है ऐतिहासिक काल, इसमें जो है लिखित साक्ष्य भी मिले और ये पढ़े भी गए। और जबकि ये जो थे इसके ना तो लिखित साक्ष्य थे प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल जो है उसका एक रूप है पाषाण काल। पाषाण काल क्या क्या होता है, यानी कि पाषाण काल के अंदर एक तो आता है 3 रूप है इसके भी, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल। इसका जो समय है वो है अज्ञात समय से, यानी कि जो अनंत तक समय, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं कब से स्टार्ट होता, जब से लेके 10,000 यानी कि 10,000 BC तक। BC का मतलब हो गया यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल तक। मध्य पाषाण काल ये समय था 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक का। ठीक, उसके बाद आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो समय वो है 4,000 BC से 2,500 BC तक। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। ठीक, पाषाण काल के बारे में किसने बताया, तो सुनो। पाषाण काल के बारे में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने बताया। कब बताया, बताया था 1863 में। अब बात करें पूरा पाषाण काल जो है वो अज्ञात समय से, यानी कि 10,000 BC से 10,000 BC तक लोग आया, अनंत मतलब अज्ञात समय से 10,000 BC तक। इसके अंदर क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या चीज़ें हमें मिली, तो इसके अंदर पत्थर, औजार के बारे में पता चला कि पत्थर भी हो गए थे उस टाइम, औजारों के बारे में साक्ष्य मिले। ठीक, आदि मानव की उत्पत्ति का साक्ष्य मिले, घूम कक्कड़ और दयनीय के साक्ष्य मिले, शिकार पर आधारित कुछ साक्ष्य मिले। ठीक, आग से परिचित कुछ साक्ष्य मिले। तो पूरा पाषाण काल के बारे में ये चीज़ें हमें मिली पूरा पाषाण काल में। ठीक, उसके बाद बात करें मध्य पाषाण काल। इसके अंदर समूह में रहने की शुरुआत हुई, इसके अंदर बताया दिखा, इसमें मिला कुछ साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले। ठीक, कुछ साक्ष्य जो एविडेंस है जैसे कि राजस्थान में मिले थे औजार। ठीक, कुछ टूल्स मिले, और मध्य प्रदेश MP में मिले थे, आदमगढ़ में मिले थे कुछ। नवपाषाण काल के अंदर क्या क्या साक्ष्य मिले, इसके अंतर्गत मिले आग के साक्ष्य मिले, आग जलाना सीखी लोगों ने। ठीक, इसके अंदर पका हुआ भोजन जो था उसके साक्ष्य मिले, कृषि के और कार्य करने की शुरुआत हुई उसके साक्ष्य मिले। ठीक, स्थायी बसावट यानी कि लोग बसने लगे उसके साक्ष्य मिले। ठीक, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की चीज़। ठीक, जैसे कि गुफाएं मिली, गुफाओं के बारे में पता चला, MP के भोपाल से पता चला था ये। एक साक्ष्य है बुजुर्ग, कहाँ है स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में स्थल है, यानी कि स्थल है ये। यहाँ नवपाषाणकालीन स्थल है। मनुष्य के साथ कुत्ते के कंकाल मिले। गतवर्ष के साक्ष्य मिले। गतवर्ष यानी कि मनुष्य गड्ढा बनाकर निवास करता था, उसके साक्ष्य मिले। एक मनुष्य द्वारा पहला पशु पाला गया, पालतू पशु के साक्ष्य मिले। कुत्ता था वो पालतू पशु पहला। ठीक, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा खेती हुई, इसके साक्ष्य मिले। ठीक, सबसे पहले चावल के प्रमाण के साक्ष्य मिले। तो आज की वीडियो में हमने जाना हिस्ट्री क्या है, किस किस रूप में मिली, क्या क्या साक्ष्य मिले। तो थैंक्स गाइस।